सबसे आखिरी में मेरा महबूब आएगा, सबसे आखिर में मेरा महबूब आएगा, उसका नाम ज़मीन पे मोहम्मद होगा, आसमानों में अहमद होगा। उसे एक उम्मत अता करूँगा और उसको माह शाबान अता करूँगा, और माह शाबान में उनको एक रात लैलतुल बरात अता करूँगा, जो उस रात में पूरी रात इबादत करेंगे, इससे ज़्यादा सवाब उनको अता करूँगा। ये सदियों में जो सवाब कमा रहा है उससे ज़्यादा सवाब उनको दूंगा जो शब बरात में इबादत कर। कितने खुश नसीब हो। लेकिन अभी से प्लान सेट होगा बहुत सारे लोगों का कि रात में करना क्या है। कुछ लोगों ने वो नहा धो के सुरमा इत्र लगा कर कपड़े पहन के बाइक लेकर के घूमना ही होगा बस। कुछ लोगों ने पैदल घूमना होगा, कुछ कब्रिस्तान जाएंगे फिर वापस घूमते फिरते आएंगे और आकर के सो जाएंगे, फजर भी नहीं पड़े, है ना, यही होगा। कुछ का हाल होगा कि वो कोई टिकिया खा रहा होगा, कोई कबाब खा रहा होगा, कोई कलेजी, कोई खीरी खा रहा होगा। ये सब हो रहा है, हंसने की बात नहीं है। अब थोड़ी देर गौर कीजिए कि एक ऐसी रात अल्लाह हमें दे रहा है कि अगर उसमें आप पूरी रात इबादत कर लें तो वो पत्थर में रह करके 100 सदियों के अंदर, कई 100 साल में उसने जो इबादत की है, अल्लाह उसकी इबादत के सवाब से बढ़कर हमें इबादत का सवाब दे। तो आप बताएं क्या क्या ये रात ज़ाय करने की रात? इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप नमाज ही पढ़ें, नमाज पढ़िए, तिलावत कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, नहीं कुछ आता, हमें नहीं कुछ आता, सबसे बड़ी चीज़ आपको आती है कलमे तैयबा। अफजलु ज़िक्र, अल्लाह के अस्कार में से सबसे बड़ा कोई जिक्र है तो वह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको पढ़िए, इसको पढ़िए। जब कोई बंदा कलेमा पढ़ता है, कलेमा, तो जब वो पढ़ता है ना, ला, इस तरह खींचता है वो ला, ये लाम अलीफ के अलीफ को जब वो खींचता है ला, सिर्फ ये अलीफ खींचने पर, सिर्फ अलीफ खींचने पर अल्लाह उसको 4000 नेकियां अता फरमाता। खींच के पढ़ने पर बस, जो अलीफ खींचे उसको इतना सवाब है, पूरा कलमा पढ़ने वाले को क्या सवाब। बड़ी नेमतें उसकी, उसके करम में कोई कमी नहीं, हमारी तलब में कमी है, उसके अता में कोई कमी नहीं। नहीं कुछ आता, कलमा पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहिए, दुआ करो, खूब दुआ मांगो। जैसे सूरज गुरूब होता है 14 तारीख का, शाबान की 14 का सूरज गुरूब होता है, तो अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान। तजल्ली करने का मतलब अब लोग नहीं समझते, तो हमारे आम फहम जो समझाने वाले वैसा कहते हैं कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे आता है। हालांकि वो आने जाने से, चलने फिरने से पाक है, वो इन लोग समझाने के लिए इसी बात करते हैं कि उसकी तजल्ली होती है, उसके नूर की तजल्ली होती है। और पहले आसमान पे नुज़ूल जलाल फरमाता है, तजल्ली फरमाता है, और फिर वो कहता है मेरे बंदो तुमको जो मांगना है मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा। गुरूब आफ्ताब से लेकर फजर तक वो यही कहता रहता है कि मुझसे मांगो, क्या मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा। अब जब वो खुद कह रहे हैं कि मुझसे मांगो क्या मांगते हैं मैं तुम्हें दूंगा, और हम लोग घूम रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, सो गए होते हैं, कितनी जफाकारी है कि सखी कह रहा है, जव्वाद कह रहा है, ऐ भिखारियों आज हमने अपने ख़जाने के मुंह खोल दिए, क्या मांगना है मांगो। बल्कि कहता है रोज़ी मांगना है मांगो मैं तुम्हें दूंगा, औलाद मांगना है मांगो मैं तुम्हें दूंगा, सेहत मांगना है मांगो मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और फिर कहता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, कि बेशक अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता, वो सच्चा वादा है, उसका वादा सच्चा है। तो जब मांगने का वक्त है तब गायब हो जाते हैं, औरों से मांगेंगे। कारपोरेटर अगर कहे ना कि मुझे वोट दो मैं ये काम कर दूंगा, तो उस पर यकीन कर लेते हैं कि ये कर देगा। झूठों पे, मक्कारों पे, अपने जैसे इंसानों पे यकीन करते हो, और उस सच्चे खुदा पर कब यकीन करोगे। और फिर मांगते भी है तो मांगने का तरीका ही नहीं पता है।
इधर देखा उधर देखा, अल्लाह ये दे अल्लाह वो दे। आप मुझे बताओ, इस तरह से बेतवज्जोही से अगर बच्चा अपनी माँ से मांगे तो माँ भी नहीं देती, माँ भी लाइट लेती है, हल्के में लेती है। बच्चा अगर माँ को बोले ना उधर देख के कि अम्मी मुझे गाड़ी दिला दो, अम्मी मुझे स्कूल का बस्ता दिला दो, तो माँ भी हल्के में ले। जब तक के बच्चा खेलता होता है। मैं आज आपको एक मांगने का तरीका जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है वो आपको बताऊं, आपको समझ में आएगी मेरी बात। जब तक बच्चा खेलता होता है, माँ कहती है कि चलो अभी मुन्ना खेल रहा है, कपड़े धुल लूँ, अभी चाय बना लूँ, शौहर के लिए खाना तैयार कर लूँ, है ना। फिर वो थोड़ा सा आए टाए करके रोता है, तो भी सोचती है कि चलो ज़रा जल्दी जल्दी मसाला पीस लूँ। लेकिन जब वो एकदम जान तोड़ के रोना शुरू करता है, तो जो अभी बच्चे को बेतवज्जोही के साथ छोड़ करके झूले में डाल के बिस्तर में डाल के कपड़े धो रही थी, बर्तन धुल रही थी, खाना पका रही थी, लेकिन जब बिल्कुल जान तोड़ करके रोता है बच्चा, पूरा घर गूंज जाता है रोने से, तो तवे की रोटी जलती हुई छोड़ के भागते आती है और उठा के सीने से लगाती है, दूध पिलाती है। बोलो ये 24 घंटे का आपको रोज़ाना तजुर्बा होता है कि नहीं होता है? जिनके घर में बच्चे हैं उनको ये तजुर्बा है कि जब बच्चा जान तोड़ कर रोता है तो माँ दौड़ कर आती है, वो रोटी जली तो जली, पत्थर के ऊपर कपड़े पड़े तो पड़े, वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े पड़े तो पड़े, जो नुकसान होता है होता रहे। बिल्ली दूध पी रही है तो पीती रहे, मसाले में कुत्ता मुंह डाले तो डालता रहे। बच्चे ने जब जान तोड़ के रोया, माँ भागते हुए आई और सीने से लगाया। तो पता चला माँ का सीना मिलता कब है? जब तक कि बच्चा गिड़गिड़ाता नहीं है। अरे नादान, जब तक बच्चा न गिड़गिड़ाए उसको माँ का दूध नसीब नहीं होता, तो जब तक बंदा न गिड़गिड़ाए उसको अल्लाह की रहमत कैसे नसीब हो सकती? अगर अल्लाह से कुछ लेना है और गिड़गिड़ाओ और जम के गिड़गिड़ाओ, रोने जैसी, रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत बन। जिनको अल्लाह की मोहब्बत में रोना आता है वो खुश नसीब है, और जिनको अल्लाह की मोहब्बत में रोना नहीं आता फिर उनको अपनी किस्मत पे रोना चाहिए कि कहीं अल्लाह ने मेरा ईमान तो नहीं छीन लिया। सच कहना, फिल्मों के अंदर हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख के लोग रोते हैं, क्या कभी अल्लाह के लिए भी रोते हैं? मोटे मोटे आंसू बहे कभी? फिल्में देखकर रोए, गजल सुन के रोए, गाना सुन के रोए, कोई इमोशनल कहानी सुन के रोए, सब बहुत रोया। दोस्तों से बिछड़ने पे रोए, नाना की मैयत पे रोए, दादा की मैयत पे रोए, कभी अल्लाह के लिए भी रोया? हदीस पाक में आता है कि जो अल्लाह के लिए मक्खी के सर के बराबर भी किसी की आंख से आंसू निकलता है, अल्लाह उसके चेहरे पे जहन्नम की आग को हराम फरमा देता। और टाइम पूरा हो रहा है तो मैं आपसे बस इतना ही आज कहना चाहूँगा कि आज की रात मांगने की रात, खूब मांगो और अल्लाह से यकीन से मांगो, गिड़गिड़ाओ, आपका जो मसला हो वो अल्लाह की बारगाह में रखो। कोई मसला ऐसा नहीं है जो मेरा अल्लाह हल नहीं कर सकता, हर मसले का हल उसके